नमस्कार। इस समय हम कैथल के लघु सचिवालय में हैं और भारतीय किसान संघ के सदस्य आप देख सकते हैं कि जो जिलाध्यक्ष सतीश जी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ जो सचिवालय में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ग्रस्त जो एरिया था उसके मुआवजे की डिमांड को लेकर ज्ञापन देने यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि किसानों को जो बाढ़ग्रस्त एरिया है उसका मुआवजा नहीं मिला है। जो फसलें खराब हुई हैं उनकी मांग को लेकर जो जिलाध्यक्ष सतीश जी हैं वो मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। सतीश जी नमस्कार। आज आप ज्ञापन देने पहुंचे हो डीसी महोदय से, तो क्या कुछ किसानों की मांग है? मैं सतीश यूं, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इतनी ज़बरदस्त बारिश भी हुई है और गग्गर पानी में, मारकंडा में, सभी में पानी इतना ज़बरदस्त आया है कि हरियाणा को और पंजाब को तबाह करके रख दिया है। तो ये जो आज बीजेपी की सरकार है, इनको फसलों का नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। हमने इंतजार भी किया, भी सरकार को भी दिखाई दे रहा है, कहना कोई जरूरी थोड़ी है कि सरकार को दिखाई नहीं देता, लोगों के खेत तबाह हो गए। ये मान के चलो, मतलब पंजाब के लगते तो हरियाणा बिल्कुल ही समाप्त हो गया। और आज तक सरकार ने कोई ऐसी गिरदावरी नहीं की, ना ही ऐसा कोई मुआवजे की घोषणा करी। तो आज हम भारतीय किसान संघ की टोली डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या आपको बारिश के बारे में जो नुकसान हुआ किसानों का, क्या वो दिखाई नहीं देता। तो उसको लेकर हम आज मुआवजे की मांग करने के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जो डीसी साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार को देंगे। सतीश जी, एक सवाल है मेरा। जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है 18 अगस्त तक उस पर अप्लाई करना है। पहले उस जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अप्लाई होगा उसके बाद ही जो मुआवजे की मांग को लेकर तो गिरदावरी वगैरह। ऐसा हरियाणा सरकार ने तो पोर्टल को तो माध्यम बना दिया। जब भी कोई किसान साथी जाता है तो उसका पोर्टल आमतौर पे बंद होता है। पोर्टल की जरूरत ही क्या है, और किसान को कहाँ पोर्टल पे कुछ करना आता है। किसान तो अनपढ़ मानने गया तब का, जो इतने पढ़े लिखे होंगे तो मतलब कोई व्यापार नहीं कर लेते, खेती थोड़ी करते। जी नहीं, किसान का मतलब खेती के नुकसान की बजाय और भी जो नुकसान हुए पशुओं का या जो मकान का, वो भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पे डाल दें ताकि। ये तो एक बहाना है पोर्टल वाला। तो ये साथ लगती, पंजाब सरकार ने भी तो घोषणा की है भी किसी की बकरी और मुर्गी भी मर गई नहीं तो उसका भी मुआवजा देगा। लेकिन हरियाणा सरकार तो मतलब पोर्टल पे डालो, जो भी क्षतिपूर्ति है पोर्टल पे डालो। जब कोई किसान जाता है तो उसका पोर्टल बंद मिलता है और वापिस बेचारा हार थक के अपने घर आ जाता है। तो बाद में पता लगता है कि इतने पोर्टल पे नहीं डाला। तो पोर्टल वाली जानी भी सही से गुरुद्वारे कराई जाए, पटवारी के माध्यम में जाके मौके पर देखेगा पटवारी भी किसका कितना नुकसान हो रहा, तो अपना जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा दिया जाए। तो आपके भारतीय किसान संघ की तरफ से किस तरह के जो प्रयास है किसानों के लिए किए जा रहे हैं? देखो, किसान संघ तथ्य के आधार पर बात करने वाला संगठन है, अनाप शनाप तो बोलने वाला है नहीं। तो किसान संघ एक धान एकड़ का 40,000 का मुआवजा मांग रहा है, और यदि कोई गन्ने में नुकसान हुआ तो 17,000 रुपये उसका मुआवजा मांग रहा है। तो ये मान के चलो किसान ने सिर्फ लागत मांगी है, मुनाफा नहीं मांगा। क्योंकि ये मान के चलो भी 50,000 रुपये तो ठेका मानना ही जमीन का, 25,000 ठेका, 15,000 खर्चा, 40,000 की मांग करी है। भी किसान चाहता है कि जो हमारी लागत है सिर्फ वो मिल जाए, मुनाफा तो मांगे ही नहीं। और ये 40,000 देने में देखो सरकार कितनी आनाकानी करेगी, कितने नियम बनाएगी, कितने कायदा कानून बतावेगी, कितनी कंडीशनें लगाएंगी। मिलना किसी ने कुछ नहीं, पीछे भी मतलब नुकसान हुआ है। लेकिन वही बात है, हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आने वाला वर्ष इलेक्शन वर्ष है, और यदि किसान देवता की नहीं सुनी तो ये ना मान कर चलिए भी बाद में सरकार बनाएंगे, इनको इसी बुरी तरह हराएंगे कि आने वाला इनकी पुश्तें भी याद रखेंगे, क्योंकि किसान देवता नाराज होना सबसे बुरी बात है। तो ये थे जो जिलाध्यक्ष सतीश जी। अब जो गुलतान नैन है वो भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो किसानों की डिमांड है, जो बाढ़ग्रस्त इलाकों को लेकर जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कहाँ तक सही मानते हैं। जी गुलतान, आप बताइए। मेरा नाम गुलतान सिंह, प्रांत मंत्री भारतीय किसान संघ हरियाणा। मैं सरकार से देखो, भारतीय किसान संघ एक ऐसा संगठन है जो विवाद से संवाद की तरफ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता हरियाणा सरकार संवाद की तरफ जाना चाहती है। क्योंकि मेरा जो अनुभव है और किसान का भी यही अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, पहले प्लान भी और अब के प्लान भी, किसान के को देखते हुए, किसान की अगर पीड़ा देखते हुए, किसान के जो मेहनत है उसको देखते हुए, किसान को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरकार
आज तक की बात करूं तो बिल्कुल फेलियर है। चाहे मुआवजे की बात है, पंजीकरण की बात है, मेरी अगर मैं पोर्टल की बात करते हैं ये कि हर किसान ने सरसों का पोर्टल करवाया हुआ था, लेकिन 90% किसानों ने बिना पोर्टल के उन्हें पौने दामों में बेचनी पड़ी, क्योंकि किसान एक CSC सेंटर में जाके अपना पोर्टल तो करा सकता है और उसके कराने के बाद उसे अगली कार्रवाई का नहीं पता, बाकी काम अधिकारियों का, बीच के तंत्र का और सरकार का रह जाता है। जब भी किसान अपनी सरसों लेके फसल लेके गया तो गेट पास के चक्कर में उसकी सरसों ही नहीं बिकी। आगे ये तो आपका गेट पास रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, किसान कहने लगा ई मैं कड़ा जाऊँ का चंडीगढ़ तो होगा। तो जब एक सरसों बेचने के लिए आम किसान को चंडीगढ़ के धक्के खाने पड़ गए, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ अपने एक सात्विक दृष्टि से कि ये बीच का तंत्र क्या करेगा। आज ADO का DDA ने नहीं पता कहाँ बैठे है, DDA का ADO ने नहीं पता, अपनी कांच में रजिस्टर लिए को मैं कोई ग्रामीण सतह पे कोई सुविधा नहीं। ग्रामीण लोगों का और एग्रीकल्चर विभाग का बहुत ही ज़्यादा फैसला है, जिसको कोई संभालने वाला लिया। हम बार बार सरकार से मांग कर चुके हैं कि जैसे नरड गांव में है ADO ऑफिस है, और गांव में भी थे, लेकिन वो खंडर हो चुके हैं। सरकार किस दृष्टि से संरक्षण दे रही है ये? अगर आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे किसी भी समाज का रोड़ा पड़ रहा है तो उसकी जिम्मेवार सीधी सीधी सरकार है। सरकार हाथी की नींद में सोई हुई है। इसका खामियाजा सरकार को, इनकी कारगुजारियों का खामियाजा आने वाले इलेक्शनों में भुगतना पड़ेगा। मैं प्रांत का मंत्री होने के नाते यह जरूर कहता हूं कि सरकार ने देर आए दुरुस्त आए, आज भी जाग जाना चाहिए। किसान बिल्कुल फांसी खाने की स्थिति में है, क्योंकि डॉक्टर, मास्टर, वकील, थानेदार, हवलदार मैंने नहीं देखा किसी ने आत्महत्या करियो कर्जे के कारण। आज किसान कर्जे के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। सरकार ने इसके बारे में सोच लेना चाहिए। और हाथी से लेकर कीड़ी तक का पेट भरने का काम अगर करता है तो वो किसान करता है। सैनिक और किसान की एक भूमिका मानता हूं मैं। सरकार से, आदरणीय सरकार से मैं निवेदन करता हूं, हम नू जैसे घटनाओं को लेकर हिंदू और मुस्लिम के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम केवल की किसान की बात करते हैं, किसान के हित में राष्ट्र हित और राष्ट्र के हित में किसान हित देखते हैं। वो बात आपकी ठीक है जो आप कह रहे हैं, पंजीकरण का कहीं ना कहीं बेनिफिट भी तो है, 24 घंटे के अंदर पेमेंट भी मिल जाती है, और भी जो सुविधा है मैं मानता हूँ। हाँ, अभी बेनिफिट है पंजीकरण का, लेकिन उसमें पारदर्शिता कौन लेके आएगा? उसमें पारदर्शिता जो सरकार के और किसान के बीच का तंत्र है, वो भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही नहीं चाहता। वो हमारे गांव में जाते हैं, प्राइवेट कंपनियों वाले जाते हैं, दुआई बता के चले आते हैं, किसान को ठग के चले आते हैं। ये एग्रीकल्चर विभाग का जो कृषि तंत्र है बीच का, ये कहाँ है? और इसको जगाने का काम, इसकी सूद लेने का काम आम आदमी थोड़ी करेगा, सरकार करेगी। सरकार चाहती नहीं ऐसा किसान के अच्छे दिन आए। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, जो बीच का तंत्र है उसको सद्बुद्धि का देने का काम करे। और नहीं, भारतीय किसान संघ धीरे धीरे ये एक गुमड़ी से फुंसी से फोड़ा बनता जा रहा है। आने वाले समय में और पे किसी पे इसका लिहाज हो ना हो, भारतीय किसान संघ 100% इसका इलाज करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा फिर मांग करता हूं, किसानों की सुध ले लेनी चाहिए, ठीक समय पर धान की खरीद करवानी चाहिए, ठीक समय पर इसको मुआवजा देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, आपका नाम? मैं शेर सिंह गुज्जर, गांव कठवाड़, जिला कैथल का निवासी हूँ। क्या कहोगे? अब की बार अधिक वर्षा के कारण इतना 12 जिलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। धान बर्बाद हो गया, गन्ना भी बर्बाद हो गया, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी कर्मचारी, पटवारी, तहसीलदार, किसी ने भी कोई वहाँ जाकर देखा नहीं है, कोई गिरदावरी नहीं की है। और किसानों ने बाढ़ देखकर जब तक नहीं कोई आया, तो आज किसान संघ के 500-400 किसान सेक्रेटरीट सभी हरियाणा के सभी शौचालयों में इकट्ठे हुए हैं कि सरकार कुछ ना कुछ हमारी बात सुने। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो 2024 में इनको किसान पूरी तरह से सबक सिखाएंगे और इनके आगे सरकार नहीं आने देंगे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को 40,000 रुपये धान का प्रति एकड़ मिले और 70,000 रुपये गन्ना का प्रति एकड़ मिले। अगर सरकार ऐसे करने वंचित रहती है तो आगे परिणाम गलत होगा। इसके हमारे पड़ोसी स्टेट पंजाब ने मुर्गी बकरी तक के पैसे देने का दावा किया है। किसी का मकान गिरो, किसी का कोठा गिरो, किसी का किसी भी प्रकार का नुकसान है, जैसा नुकसान होगा वैसा दिया जाएगा। लेकिन आज तक हरियाणा सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया।
अगर ऐसे रहा तो आने वाले 2024 में बहुत भारी नुकसान होगा सरकार का, और सरकार नहीं बीजेपी की आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय किसान संघ और मैं अपने उससे धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।